नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। नाउ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर वन, व्हाट इज अ डिक्शनरी इन पाइथन। नंबर टू, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। एंड नंबर थ्री, हाउ टू एक्सेस द डिक्शनरी एलिमेंट्स। अब वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, सो दैट वी कैन कवर ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ व्हाट इज अ डिक्शनरी इन पाइथन। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो ये एक की वैल्यू पेयर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन कर रखी है कि हम यहाँ पर डिक्शनरी वन बना रहे हैं, विच इज स्टार्टिंग विद द कर्ली ब्रैकेट्स, एंडिंग विद द कर्ली ब्रैकेट्स, और बीच में हमने तीन एलिमेंट लिए हैं, ए कॉलन अटैच, बी कॉलन बैट एंड सी कॉलन कैच। अब ये तीन एलिमेंट हैं जो मैंने डिक्शनरी के अंदर एनक्लोज कर रखे हैं। अब ये तीनों एलिमेंट की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में है। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो ए मेरी की है और उसकी वैल्यू क्या है, अटैच। बी की है और बैट क्या है, उसकी वैल्यू, एंड सो ऑन। तो डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी एक इंग्लिश की डिक्शनरी होती है जिसमें हमारे ए टू जेड अल्फाबेट्स होते हैं और हर अल्फाबेट के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर मुझे किसी एक वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगी, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैच करूंगी और उस फर्स्ट लेटर से मैं डिक्शनरी के अंदर उसी पर्टिकुलर अल्फाबेट के ऊपर जंप करूंगी जहां से मुझे सर्च करना है। ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मुझे डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू सर्च करनी है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, उसकी की के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मुझे उसकी की पता है तो मैं वैल्यू को इजीली फेच आउट कर सकती हूँ, मतलब उसको वहां से निकाल सकती हूँ, ले सकती हूँ। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिक्शनरी। दूसरा एग्जाम्पल हम फोन बुक डायरेक्टरी का भी ले सकते हैं। उसमें हमारा क्या होता है कि नेम वाइज कॉन्टैक्ट नंबर्स और डिटेल्स स्टोर होती हैं। तो उसमें नेम क्या हो गया, की हो गई, जिसके बेसिस पे हम कॉन्टैक्ट नंबर या बाकी डिटेल्स को सर्च आउट कर रहे हैं। और जो मेरी डिटेल्स हो गई वो मेरी वैल्यूज हो गई। सेकेंड चीज, की हमारी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यू हमारी डुप्लीकेट हो सकती है। राइट। तो अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो आई टेल यू कि डिक्शनरी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। राइट। नाउ अब हम बात करते हैं कि डिक्शनरी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया D1, कर्ली ब्रैकेट्स में हम डिक्शनरी को स्टोर करते हैं, तो मैंने कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज ब्रैकेट लगा दिए हैं। नाउ आई नीड टू इंसर्ट दी एलिमेंट्स। अब लेट्स से मैंने एक एलिमेंट लिया 1:A, देन 2:B। एज आई टोल्ड यू कि हमारे जो की एंड वैल्यू पेयर होते हैं वो कॉलन से सेपरेट होते हैं एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। राइट। अब मैंने D1 को प्रिंट किया, सो आई गेट द रिजल्ट। अब यहाँ पे हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो की है वो 1 है एंड द वैल्यू इज A। सिमिलरली इन माय सेकंड एलिमेंट की इज 2 एंड द वैल्यू इज B, and in the third element the key is 3 and the value is C. Right, and as it is I'm getting my results. Okay, now अब एक चीज हम समझेंगे यहाँ पर कि की एंड वैल्यू पेयर में both keys and values can be many. Okay, like for example मैंने यहाँ लिखा कि ए कॉमा मैथ। ठीक है। दैट मीन्स चाइल्ड ए के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 85, कॉमा। नाउ चाइल्ड बी हैज मार्क्स इन साइंस as 95 and over. I have taken two elements. Okay, now let's print the dictionary. I get the result. That means my keys can be many. Okay, and value can also be many. So let's take one more example. D1 is equal to, let's say, D2. Okay, D2 is equal to, now 1 is to, let's say, A comma B. I have two values. Now 2 is to, let's say, C and D,
two values and close the dictionary. Okay, now print D2. I got my result. Okay, तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इस वाले D1 डिक्शनरी में हमने दो वैल्यूज ली इन द की. ओके, बट इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, right? Because tuples are immutable in nature and keys cannot be changed. So if we are taking more than one values in my key, right? So that must be of immutable data type. But when I declared multiple values in the multiple values section, so I can have a list also because lists are mutable in nature. The list cannot take place in the place of key. अब यहां पर मैं की को लिस्ट नहीं बना सकती हूं because lists are mutable in nature and keys cannot be changed. Okay, so these two concepts we need to take in mind. We need to keep in mind that keys are always immutable, but values are mutable or either immutable also. Values can also be taken in the tuple form as well. There is no issue. इफ आई वॉन्ट कि मुझे वैल्यूज आगे चल के चेंज नहीं करनी है तो मैं उनको टपल भी बना सकती हूँ, लेकिन कीज को मैं लिस्ट नहीं बना सकती हूँ. ठीक है, सो दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट? डिक्शनरी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी. फर्स्ट वे इज क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद की एंड वैल्यू पेयर, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम की एंड वैल्यू को फिक्स कर देते हैं. दो चीजें, एक की होती है और एक वैल्यू होती है और बीच में कॉलन होता है एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. ओके, सेकेंड वे इज कि हम डिक्शनरी को आइट्रेबल्स के थ्रू बनाते हैं. थर्ड वे होता है हमारा कि डिक्शनरी को हम कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे. And the last way is creating a dictionary using the zip function. तो हर एक मेथड को मैं आपको प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगी. प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, राइट? सो वी आर मूविंग ऑन. अब सबसे पहले हम बात करते हैं की एंड वैल्यू पेयर के बारे में, दैट हाउ टू मेक अ डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ की एंड वैल्यू पेयर. तो लेट्स स्टार्ट. हमने एक वेरिएबल लिया D1, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट. अब की वैल्यू पेयर बनाना है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट बनाना है, तो मैंने की ले ली नेम और उसकी वैल्यू में हमने डिफाइन कर दिया ABC. ये मेरा एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया. सेकेंड एलिमेंट के लिए हमने लिया एज. एज हमने ले ली 25. थर्ड एलिमेंट लिया सिटी. ओके, सिटी के अंदर हमने वैल्यू डाल दी दिल्ली, राइट? मेरी डिक्शनरी कंप्लीट हो गई है. नाउ आई प्रिंट D1 एंड माई डिक्शनरी इज रेडी. ठीक है, अब इसको समझते हैं अच्छे से. पहले हमारा आया नेम. नेम क्या है? की है. ABC उसकी वैल्यू है. अब ये पूरा जो की एंड वैल्यू पेयर है, इसको हमने कैसे लिखा है? की कॉलन वैल्यू. फिर हमने लिखा सेकंड की और उसकी वैल्यू ली 25. थर्ड की इज सिटी एंड उसकी वैल्यू क्या है? दिल्ली. ठीक है, तो इन टोटल मेरे कितने एलिमेंट हुए डिक्शनरी में? 3 एलिमेंट. फर्स्ट है नेम कॉलन ABC, सेकेंड एलिमेंट एज कॉलन 25 एंड थर्ड एलिमेंट इज सिटी कॉलन दिल्ली, राइट? अब इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब सेकेंड वे हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ आइट्रेबल्स. ठीक है, अब आइट्रेबल्स के थ्रू कैसे बनाते हैं डिक्शनरी? आइट्रेबल्स होते क्या है, मतलब कि सीक्वेंसेस के थ्रू हम डिक्शनरी कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो हमने लिया D2 इज इक्वल टू. अब यहां हम यूज करेंगे डिक्ट फंक्शन का. अब डिक्ट फंक्शन क्या होता है? डिक्ट फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम डिक्शनरी को, एम्प्टी डिक्शनरी को हम डिक्लेयर कर देते हैं. लेकिन अभी हम एम्प्टी डिक्शनरी नहीं बना रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? वैल्यूज को फिक्स कर दे रहे हैं. ठीक है, तो डिक्ट फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया? एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर 3 टपल बना दिए, क्योंकि मेरे 3 एलिमेंट है तो 3 टपल बन गए. अब टपल्स में मुझे की वैल्यू पेयर लिखना है. ठीक है, तो मैंने लिख दिया
पहला मेरा पेयर है नेम कॉमा एबीसी। ठीक है, अब यहां पे जब हम टपल की फॉर्म में एलिमेंट को लिख रहे हैं तो हम बीच में कॉलन नहीं लगाएंगे, बीच में कॉमा आएगा। मेरा एक एलिमेंट पूरा हो गया। सेकंड टपल में मैंने लिखा एज कॉमा 25, की एंड वैल्यू दोनों लिख दिए। अब थर्ड टपल में आएंगे और लिखेंगे सिटी कॉमा दिल्ली। ठीक है, तो मेरे तीनों एलिमेंट तीन टपल्स की फॉर्म में लिस्ट के अंदर एनक्लोज हो गए हैं। ओके, एंड आउटसाइड में क्या है हमारा डिक्ट फंक्शन। एंटर प्रेस करेंगे, D2 को प्रिंट करेंगे, आई विल गेट माई डिक्शनरी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले वाली आउटपुट और सेकंड वाली आउटपुट मेरी दोनों सेम है ना, सिर्फ वेज डिफरेंट है टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ओके, अब थर्ड वे पर आते हैं। थर्ड हमारा होता है जिप फंक्शन के थ्रू। अब जिपिंग क्या होता है? जिप का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि हमने किसी चीज को बाउंड कर दिया, हमने उसको बाइंड कर दिया एक साथ। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी सारी कीज को एक लिस्ट में बाइंड कर देंगे और जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको एक लिस्ट में बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स चेक हाउ टू डू इट। D3 इज इक्वल टू डिक्ट। डिक्ट फंक्शन हम जरूर लेंगे, इसके अंदर हमने एक जिप फंक्शन लिया। पहले फंक्शन बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिप फंक्शन के अंदर दो लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, पहली लिस्ट बनेगी मेरी ओनली कीज की। मैंने कीज लिख दी यहाँ पे सारी, सिटी एक्सेट्रा। सेकेंड लिस्ट के अंदर मेरी सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, एबीसी, सेकेंड वैल्यू है 25 एंड थर्ड वैल्यू है दिल्ली। राइट, दो लिस्ट बन गई जिप फंक्शन के अंदर। एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, नाउ माय डिक्शनरी इज रेडी। ठीक है, अब यहां हो क्या रहा है कि जो पहली वैल्यू है फर्स्ट लिस्ट के अंदर वो कहां उठ के आ गई है, की के प्लेस पे। फर्स्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड लिस्ट हैज बिकम द वैल्यू ऑफ माय फर्स्ट की। ठीक है, सेकेंड चीज जो एज यहां लिखा है वो मेरी सेकेंड की बन गई है। 25 जो यहां लिखा है वो मेरा वैल्यू बन चुका है एज का। तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस में फॉलो करते करते मेरी एक डिक्शनरी बन गई है। इसे कहते हैं जिप मेथड। जिप मेथड के थ्रू डिक्शनरी को बनाना, कि हमने सारी चीजों को जिप कर दिया एंड इन अ सिक्वेंशियल मैनर वी आर टेकिंग द की एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। ओके, अब one and only last method which is left is constructor method. ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर मेथड भी कह सकते हैं हम इसको, और उसको हम कह सकते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू डिक्शनरी को बनाना। ठीक है, अब D4 इज इक्वल टू, हमने डिक्ट फंक्शन यूज किया। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब से हमने आइट्रेबल्स शुरू किया तो हम कंटिन्यूसली डिक्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां भी हमने डिक्ट फंक्शन को यूज किया, यहां भी यूज किया और यहां भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब डिक्ट एक फंक्शन है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर कब बन जाता है, जब उसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, function gets converted into the constructor when we define the variables inside the round brackets. Okay, अब डिक्ट के अंदर मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू एबीसी। पहले देख लेते हैं वो क्या रहा है। मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 25 और थर्ड मैंने लिखा सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। सेम वैल्यूज लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रेस एंटर, प्रिंट करेंगे D4 और मेरी डिक्शनरी आ गई एज इट इज, जो कि पहले भी थी। अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां लिया नेम। ठीक है, आउटपुट में नेम क्या बन गया, की। इज इक्वल टू के बाद मैंने लिया एबीसी और वो कहां आ गया, वैल्यू के प्लेस पे। अब नेम इज इक्वल टू एबीसी इज माय वन एलिमेंट फॉर माय डिक्शनरी। ठीक है, लेकिन डिक्ट के अंदर अब आप ऑब्जर्व करना कि मैंने यहां कॉलन की जगह इज इक्वल टू यूज किया है, क्योंकि नेम मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है और नेम के ऊपर मैंने इसीलिए सिंगल कोट्स भी यूज नहीं किए।
ठीक है, जैसे हम हर जगह नेम के ऊपर भी सिंगल कोट्स यूज करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमने नहीं किए क्योंकि नेम एक वैल्यू की तरह वर्क नहीं कर रहा है, नेम एक वेरिएबल नेम की तरह वर्क कर रहा है। ओके, तो हमने उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके एबीसी वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। लेकिन जब डिक्ट फंक्शन के थ्रू उसको हम रन करेंगे तो नेम कन्वर्ट हो जाएगा की में, और इज इक्वल टू के बाद जो मेरी आर वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू के अंदर। सेम सेकंड एज जो मेरा वेरिएबल है वो कन्वर्ट हो गया की में, और जो उसकी वैल्यू असाइंड है वो मेरी की वैल्यू बन चुकी है। थर्ड एलिमेंट में भी हम यही कर रहे हैं, सिटी हैज बिकम द की एंड दिल्ली हैज बिकम द वैल्यू ऑफ इट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3 एंड द सेम आउटपुट आई एम गेटिंग हियर ऑल्सो। इस मेथड को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड, क्योंकि डिक्ट फंक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल यूज किए हैं, और वो वेरिएबल किस टाइप के हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वहां पे साइमल्टेनियसली मेरी वैल्यू भी असाइन हो रही है। हम सिर्फ वेरिएबल नेम्स नहीं लिख रहे हैं, हम इस इक्वल टू के थ्रू उनको वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। तो ये बन जाता है हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड। तो हमने कौन कौन से मेथड सीखे हैं? पहले हम बात कर रहे थे की वैल्यू पेयर की, जिसमें हम डायरेक्टली की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, और एज इट इज मुझे आउटपुट मिला। सेकेंड मेथड था मेरा आइट्रेबल मेथड्स। आइट्रेबल मेथड्स के अंदर हमने लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ टपल्स बना दिए थे, ठीक है, और उन टपल्स को कैसे कन्वर्ट किया गया, की एंड वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग। थर्ड फंक्शन हमने देखा जिप फंक्शन। अब जिप के अंदर हमने क्या किया, 2 लिस्ट बना के उनको बाइंड कर दिया, एंड इन अ सिक्वेंशियल मैनर की एंड वैल्यू पेयर्स आर क्रिएटेड। लास्ट मेरा मेथड था कंस्ट्रक्टर मेथड, जिसमें हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं एंड उनके अकॉर्डिंग हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर डिक्शनरी। देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बट द आउटपुट इज सेम, एग्जीक्यूशन इज सेम। अब हम बात करेंगे कि डिक्शनरी को कितने तरीकों से एक्सेस किया जा सकता है। दैट मीन्स हाउ टू फेच आउट द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। So we are going to discuss the ways. One is using square brackets. Second is using get method. And there are other ways also, like other functions which are values, items, and keys, through which we can access the items also, particularly the keys, or particularly the values. So let's go ahead. Now, one dictionary is there, D1 is equal to 1 is to A, etc., etc. Now we are going to access the elements out of that dictionary. तो सबसे पहले हमने बात की थी कि we have the square bracket method, right? तो square bracket method के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? Let's see. D1 of 2. Let's see. अब square bracket के अंदर मैंने की डाल दी है कि I want to access the value which is at key 2. Okay, press enter. So I am getting the result as B. अब डिक्शनरी में ध्यान देंगे कि 2 is to B, 2 की है और B क्या है, उसकी वैल्यू। तो की को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के मैंने क्या फेच आउट कर लिया, उस की के ऊपर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको। इसे हम कहते हैं स्क्वायर मेथड के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करना और वैल्यू को एक्सेस करना, ठीक है। अब एक और मेथड होता है, लाइक वी टॉक्ड अबाउट, एक होता है हमारा गेट मेथड, राइट। अब गेट मेथड के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लेट्स सी। d1 डॉट गेट, अगर मैंने लिखा d1 डॉट गेट 4, आई विल गेट द रिजल्ट एज d। अब यहां देखेंगे डिक्शनरी में 4 की वैल्यू क्या है, d। तो अगर मैंने गेट फंक्शन के अंदर 4 इंसर्ट किया तो मुझे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई, दैट इज d। तो these two are the methods through which we can fetch out the value stored at a particular key, right? We do not follow the indexing method here. We do not follow, right? Please remember, like we fetch out the values in the list with the help of indexing, here we cannot do that. So do not follow the indexing method, क्योंकि डिक्शनरी हमारा इंडेक्सिंग पे वर्क नहीं करता, डिक्शनरी हमारा की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है। और वैल्यू को हम कैसे फेच करते हैं, की हेल्प से। अगर आप स्क्वायर मेथड देखें या गेट मेथड देखें, दोनों के अंदर हमने
क्या इंसर्ट किया है? की, और जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें एज अ रिजल्ट मिल गई है आउटपुट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग फॉलो नहीं होती है, यहाँ पे की फॉलो होता है। की हेल्प से आप वैल्यू को फेच कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने बात की थी थर्ड मेथड की, कि हमारा आइटम्स एक मेथड होता है। अगर मैं लिखूं d1 डॉट आइटम्स, तो मुझे क्या मिल गया है? डिट अंडरस्कोर आइटम्स, और टपल्स में मुझे हर आइटम मिल चुका है। रिमेंबर, अभी हमने पीछे बात की थी कि हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, तो उसमें उसके अंदर एक मेथड आया था, और उस मेथड का नाम था आइट्रेबल्स के थ्रू, है ना। आइट्रेबल्स यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी। तो मेरा जो की वैल्यू पेयर है वो टपल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे आइटम्स चाहिए अपनी डिक्शनरी की, कि व्हाट ऑल आइटम्स आर प्रेजेंट इनटू माय डिक्शनरी, 4 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और मेरे यहाँ पर 4 टपल्स कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज d1 डॉट वैल्यूज। अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज को फेच आउट करना है, मुझे कीज को फेच आउट नहीं करना है, तो आई हैव अ मेथड d1 डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई? ए बी सी डी। अगर आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो मेरी वैल्यूज हैं ए बी सी एंड डी, 1 2 3 4 आर द कीज। और अगर मुझे अब d1 डॉट कीज लिखना है, तो मेरी कीज यहाँ पे फेच आउट हो जाएंगी 1 2 3 4। So these are the accessing methods of dictionary. We can access only the keys present in the dictionary. We can access only the values also with the help of values function. We can have the items also, right? With the help of items function. And we can get a particular value with the help of its key. So there are two methods, square method and get method. So I guess this is enough for the day. I hope you have understood all the topics very well. So keep watching and follow for more updates. Thank you so much.